हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्त। बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक देखिएगा। आज का जो सेशन है वो हिस्ट्री है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन इतिहास। इसमें हम लोग यूनिट 1 है, जिसमें हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। एशियंट हिस्ट्री के तहत अगर आप किसी भी यूपी ट्रिपल एससी आयोग का जो भी एग्ज़ाम अभी हाल ही फिलहाल में होने वाले हैं, अगर उसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, खास करके लेखपाल के लिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से आते हैं आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत ही जानदार है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी। ठीक है, जो भीमबेटका है उसकी गुफाओं की खोज किसने की थी, आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि भीमबेटका जो है यह किस स्टेट में और किस ज़िले में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दयाराम साहनी ने की थी, बी कह रहा है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, सी कह रहा है कि वी.एस. वाड़कर ने की थी और डी कह रहा है कि आर.डी. बनर्जी ने की थी और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर देखेंगे तो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट मेंस 2022 एग्जाम डेट यहाँ पे आपको दिया गया 19/1/2025 में यह क्वेश्चन किया गया था। अगर हम देखें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वी एस क्या है, वी.एस. वाणकर, क्या है, वाणकर। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे है कि डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाणकर ने 1957 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश, राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका गुफाओं को वर्ष 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, हमें वो युग बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कांस्य युग, बी कह रहा है पूरा पाषाण युग, सी कह रहा है कि लौह युग, डी कह रहा है कि पाषाण युग और डी ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कांस्य युग। ब्रोंज एज बोलते हैं इसको, कौन सा, कांस्य युग। अगला है हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से ब्रैन कांस्य युग से संबंधित है। इस काल के लोग तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य बनाने की तकनीकी सीख ली थी। यह एक नगरीय सभ्यता है, कौन, हड़प्पा सभ्यता। अगला है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए बड़े ही ध्यान से कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी। या तो उन्हें ज्ञात ही नहीं था या तो उन्होंने उपयोग नहीं किया था। ऑप्शन नंबर ए लोहा, बी कांस्य, सी सोना, डी तांबा और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी है यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम डेट 6/9/2025 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी 2025 का जो पेट हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लोहा से वो ज्ञात नहीं थे, अज्ञात थे और इसका उपयोग उन्होंने नहीं किया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा लोहे का उपयोग नहीं किया गया। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। चलिए चौथा देखिएगा। चौथा कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लकड़ी के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी। ठीक है, डांसिंग गर्ल। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कोट
दीजी, बी कह रहा है मोहनजोदड़ो, सी कह रहा है रोपण, डी कह रहा है कालीबंगन और ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं 4, तो कहाँ से मिली है डांस करने वाली कांस की मूर्ति, तो वो मिली है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, तो नृत्य करने वाली अ, नृत्य करने वाली लड़की की प्रतिमा मिली है। ठीक है, चलिए देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करने वाली लड़की की मूर्ति मोहनजोदड़ो नामक स्थल से प्राप्त हुई है। इसको बनाने में लास्ट वैक्स, ठीक है, लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीकी यानी मोम ढलाई विधि का प्रयोग किया गया था। वर्ष 1992 में मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी जी ने किया था। चलिए, अगला है कि हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खोदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि रखालदास बनर्जी, बी कह रहा है वी के थापर, सी कह रहा है अलेक्जेंडर कनिंघम, सी डी कह रहा है कि अर्नेस्ट जे एच मैके। ये भी वीडियो रे एग्जाम 27/6/2023 के सेकंड शिफ्ट में भी अब क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिएगा, अगला है कि अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ASI, के संस्थापक प्रमुख रहे और वास्तव में हड़प्पा को विश्व पुरातात्विक मानचित्र पर रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इन्होंने 1853 में हड़प्पा की एक मुहर पाई थी। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। जबकि हड़प्पा स्थल की व्यापक खुदाई दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है। कैसी मिली है, पुजारी राजाओं की। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि लोथल, बी कह रहा है कि मोहनजोदड़ो, सी कह रहा है कोट दीजी और डी कह रहा है कि हड़प्पा। ये भी वीडियो एग्जाम में में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पुजारी राजाओं की जो मूर्ति मिली है कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला से पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। तो यह अभी वर्तमान के पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। यहाँ से विशाल अन्नागार, स्नानागार तथा कांस की नाचती हुई लकड़ी की मूर्ति और भी यहाँ से आदि कुछ मिले हैं। अगला है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, शब्द का अर्थ क्या है मोहनजोदड़ो का। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पसंदीदा शहर, बी कह रहा है कि माउंट ऑफ द डेथ, सी कह रहा है रहने की जगह, डी कह रहा है एक बाजार क्षेत्र। ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, माउंट ऑफ द डेथ। मृतकों का टीला इससे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मृतकों का टीला। ओके, अगला है हम लोगों का क्वेश्चन, बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बनवाली जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर था वो भारत के वर्तमान में किस राज्य में स्थित थी। ऑप्शन नंबर ए गुजरात में, बी मध्य प्रदेश में, सी राजस्थान में और डी हरियाणा में। अगर हम बात करते हैं किसका, बाणवाली,
अगर बनवाली की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा में स्थित है। ठीक है, चलिए हरियाणा में और कौन कौन से जो है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। यह रंगई नदी के तट पर स्थित है, रंगोई नदी के तट पर, सॉरी माफ करिएगा, रंगोई नदी के तट पर स्थित है। इस पूरा स्थल की खोज 1974 ईस्वी में R.S. विस्ट ने की थी। यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है, किसका, मिट्टी का बना हल मिला है। राखी गढ़ी भी सिंधु नदी घाटी सभ्यता का स्थल है जो हरियाणा में स्थित है। तो हरियाणा में गुजरात की अगर हम बात करते तो वीर धौलावीरा लोथल यह कहाँ स्थित है, गुजरात में। वहीं राजस्थान की बात करते हैं तो कालीबंगा। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में आपका आ जाएगा राखी गढ़ी और आ जाएगा बनवाली। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के खाली स्थान से मिली है, किस स्थान से मिली है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बनवाली, बी लोथल, सी कालीबंगा और डी मोहनजोदड़ो। अगर हम बात करते हैं पशुपति नाथ की तो यह कहाँ से मिली है, तो यह मिली है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या मिली है, यहाँ से एक मोहर मिली है जिसपे पशुपति की मोहर थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से मिली है। सैंधवकालीन स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से बृहद स्नानागार, दाढ़ी वाली पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति भी मिली है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृत भांड के भंडार मिले हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता हैं। ऑप्शन नंबर ए राखी गढ़ी, बी कालीबंगन, सी रोपड़, डी धौलावीरा। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राखी गढ़ी। कहाँ हो जाएगा, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ स्थित है वर्तमान में, तो कहाँ स्थित है राखी गढ़ी, हरियाणा में। कहाँ, हरियाणा में। भारत में हरियाणा के राखी गढ़ी एवं भैराना जैसे स्थल से हाकरा मृतभांड पाए गए हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआती चरणों से पहले की बस्तियों के बसावट के प्रमाण मिले हैं। अगला है हम लोगों का, बड़ा ही ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, बी देसलपुर, सी लोथल और डी रोपड़। कब स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है, ठीक है। अगर स्वतंत्र भारत की बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, रोपड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोपड़ हो जाएगा। आगे देखिएगा, पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित रोपड़ हड़प्पा स्थल भारत का ऐसा संदैव स्थल है जहां स्वतंत्रता पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। क्या है, रूपनगर है। 1953-56 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा, किसने किया था, तो यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी विस्तृत खुदाई करवाई थी और यहाँ से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं। कितने चरण मिले हैं, 6 चरण मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए मध्य पाषाण युग, बी ताम्र पाषाण युग, सी पूरा पाषाण युग और डी नवपाषाण युग। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ताम्र पाषाण युग। क्या कहते हैं, तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था तो ताम्र पाषाण युग के नाम से उसे संबोधित किया गया था।
आगे देखिएगा, ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है। यह लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व ईस्वी के आसपास कांस्य युग की ही एक भाग माना जाता है। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार भी प्रयोग करने लग गए थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। ऑप्शन नंबर ए लोथड़, बी नागपट्टनम, सी महास्थानगढ़ और डी सिकंदरिया। अगर हम बात करते हैं हड़प्पा काल के बंदरगाह की, तो वो हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में स्थित है। आइए, लोथड़ हड़प्पा कालीन बंदरगाह स्थल है। यह भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1954 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। लोथल को लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। क्या है? गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किस हिस्से लोथड़ की खोज किसने की थी? खुदाई की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दयाराम शाह ने, बी कह रहा है रखाल दास बनर्जी, सी कह रहा है कि SR राव और डी कह रहा है कि RS बिष्ट। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो लोथल की अगर हम बात कर रहा है तो RS राव, अभी आपने देखा है, तो रंगनाथ राव। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए खाली स्थान तकनीकी का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर ए पत्थर की नक्काशी, बी हाथी दांत नक्काशी, सी लकड़ी की नक्काशी और डी मोमलोपी ढलाई कास्टिंग। यह भी क्वेश्चन पेट के 11/10/2022 में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, मोमलोपी ढलाई की कास्टिंग के द्वारा बनाने का इस्तेमाल किया गया था। चलिए देखिए, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोमलोपी ढलाई लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीकी का प्रयोग किया गया था। यह प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। इसका विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में था। अगला है, 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था? ऑप्शन नंबर ए है कि हिंदी, बी कह रहा है हिंदवी, सी कह रहा है अल हिंदी और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। अगर देखेंगे तो UPSSC वन रक्षक डेट की अगर बात करें तो 21/8/2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, हिंदवी। किससे संबोधित किया था? तो हिंदवी से संबोधित किया था। 5वीं-6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को हिंदवी कहा था। क्या कहा था? हिंदवी कहा था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है? ऑप्शन नंबर ए बाघ, बी गाय, सी गैंडा, डी हाथी। अगर इसे देखेंगे तो UPSSC असिस्टेंट बोरिंग टेक्निकल 3/7/2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
गाय, गाय का प्रयोग नहीं किया गया था, ठीक है, इसका प्रयोग नहीं किया गया था। हाथी का किया गया था, बाघ का किया गया था, गैंडा का किया गया था, ठीक है, लेकिन गाय का नहीं किया गया था। हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर गाय को नहीं दर्शाया गया था। इस काल में मुहर वर्गाकार, त्रिकोण और आयताकार होती थी। मुद्रा लेख खुदाई से बाएं ओर लिखा गया, इस पर बैल, गेंडा, हाथी, बैल, गेंडा, हाथी आदि का चित्र मिलता है। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां होती थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन नंबर ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी धौलावीरा। यूपी ट्रिपल एस सी कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा। हड़प्पा का पूरा स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित द्वीप खादिर में स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत, संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग है, जिसे पूर्व की संज्ञा दी गई थी। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित था, जिसे निचला शहर या अवम नगर कहा जाता था। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। धौलावीरा की खोज 1967 में जेपी जोशी ने की थी। किसने किया था? जेपी जोशी ने किया था। धौलावीरा से विशाल जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कालीबंगा, बी कह रहा है रोपण, सी कह रहा है पाटलिपुत्र, डी कह रहा है लोथल। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, पाटलिपुत्रा। यह नहीं है, लेकिन कालीबंगा है, रोपण है और लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता से पाटलिपुत्रा का कोई संबंध नहीं है। देखिए, प्रश्न में दिए गए स्थल कालीबंगा, रोपड़, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं, जबकि पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, जहां तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्क थे, जो कि शासक अशोक से संबंधित थे। अतः पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सिंधु लोग कपास का उत्पाद करने वाले पहले थे। बी कह रहा है कि उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सी कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करता है। डी कह रहा है सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने में पालते थे। इसमें से कौन सा सत्य है? हमें बताना है। तो इसका सत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा जो ये अनाज भंडारित करते थे वह लकड़ी के बक्से में नहीं करते थे, मृद भांड जो होता था उसमें करते थे, तो इसलिए यह गलत हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान यहाँ तक सही था, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं था, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। सिंधु लोग सबसे पहले कुत्ते पालते थे, घोड़े पालते थे, लेकिन बिल्ली नहीं पालते थे, इस वजह से ये भी गलत हो गया। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिएगा,
मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थल पर पाए गए सूती वस्त्रों के रेशों से इस बात का पता चलता है कि सिंधु के लोग द्वारा कपास की खेती की जाती थी। इस सभ्यता के परिपक्वता के चरण से कम 2000 वर्ष पूर्व में मेहरगढ़ पूरा स्थल पर कपास के अवशेष प्राप्त हुए। सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। हड़प्पा लोगों की गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों आदि की जानकारी थी। सिंधु सभ्यता के लोग अनाज को रखने के लिए मिट्टी के बने बर्तनों का प्रयोग करते थे। ठीक है। पश्चिम बंगाल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाण नहीं मिले हैं। यद्यपि घोड़े का प्रमाण प्राप्त होता है, परंतु घोड़े को बड़े पैमाने पर पालने के प्रमाण नहीं मिले हैं। अतः विकल्प ए जो है वो सही है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है और इस सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला है? ऑप्शन नंबर ए बनवाली से मिला है, बी चंदू दड़ों से मिला है, सी सुतकांगडोर से मिला है और डी सुरकोटदा से मिला है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सुरकोटदा से मिला है क्या? घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा से समाधान की नई विधि कलश समाधान का उदाहरण प्राप्त हुआ है। लोथल से दो घोड़े की लघु मृत मूर्तियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो ये था हम लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता। आयोग द्वारा लगभग जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे अब तक, वो लगभग आपको इसमें से 90% वो क्वेश्चन देखने को यहाँ मिल जाएंगे। अब हम लोगों का यूनिट सेकेंड है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।